हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार आप लोगों को शारदा सक्सेस पॉइंट में दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज का जो क्लास है वह अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो क्लास है वह अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ें, अगर आपको हैज, हैव, हैड का प्रयोग करनी हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, इतनी लाभदायक होगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को हम समझाएंगे, छोटे से छोटे एग्जाम्पल लेते हुए बड़े एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वह पहले कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और इसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। प्यारे बच्चे, चलते बच्चे, आज समझाने की प्रयास करता, आप लोग ध्यान से समझना क्या कहना है, क्या कहने जा रहे हैं, ऐसे आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पर प्यारे बच्चे लिखा हुआ है यूज ऑफ हैव, हैज, हैड। ध्यान से दिखना बच्चे, यूज ऑफ हैव, हैज, हैड। अब यहाँ पर लिखा गया है बच्चे, ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखा गया है हैव, हैज, हैड। हैव, हैज, हैड का प्रयोग रखना, अधिकार, संबंध बताने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से समझ लें, एक बार समझ जाए। इसलिए प्यारे बच्चे, हम आप लोगों से 1 से 2 बार बोलते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अगर एक बार बोलेंगे तो पता भी चलता है या नहीं भी चलता है। इसलिए प्यारे बच्चे 2 या 3 बार बोलते हैं, जिससे बच्चे समझ ले आसानी से। एक बार अगर समझ लेता है बच्चे तो ज़िंदगी में उसे बनाना बड़ा ही आसान हो जाते हैं। तो यहीं पर समझते, हैव, हैज, हैड का प्रयोग रखना, अधिकार, संबंध बताने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चे, ये सब याद रखना होगा कि अधिकार होगा तो भी हैज, हैव, हैड। यहाँ पर हैड के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे चल के बच्चे, यहाँ पर समझना। अधिकार होगा तो संबंध बताएगा, तो इसलिए बच्चे बनाने का नियम में देखते हैं क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नाउन या एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव आएंगे, नाउन या एडजेक्टिव। नाउन भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चे आप ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अब देखते हैं किसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हैज। इसलिए आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर के साथ हैव। क्या लिखते हैं बच्चे? हैव। अब लिखते हैं ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ हैज। अब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं क्या लिखे हैं इस चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, 2 में से कोई एक प्रयोग होंगे। इसके बाद आने वाला जो होगा नाउन होगा, इसके बाद आने वाला जो होगा नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। तो आई, वी, दे या प्लूरल नंबर के साथ हैव, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं बच्चे, समझने की प्रयास करना। आप लोग भी यहाँ पर लिखते हैं मेरे पास एक गाय है। जरा बात समझना मेरे बच्चे, मेरे पास एक गाय है। अब जो गाय जो है वह संबंध बता रहा है मेरे पास, किसके पास नो, मेरे पास।
तो पास के रूप में रखना भी होता है। पास के रूप में क्या होता है? रखना। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि मैं एक गाय रखता हूँ, ये भी हो सकता है, मैं एक गाय रखता हूँ। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर इस संबंध बता रहा है, यहाँ पर समझना, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है। अब बच्चे, पास का कोई अंग्रेजी अनुवाद नहीं होता है, यह अधिकार के क्षेत्र में आता है, इसलिए प्यारे बच्चे पास का कोई अंग्रेजी नहीं होगा। अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर समझो बच्चे, आई के साथ क्या लगता है बच्चे? हैव दे देते हैं। आई हैव, फिर ए काव, आई हैव ए काव। अब इसके ये जो तुम्हारा काव है, नाउन है बच्चे। ए काव क्या है? नाउन है। किसी भी सिंगुलर नंबर के पहले, किसी भी सिंगुलर नंबर के पहले ए एन का प्रयोग होता है उसके हिंदी उच्चारण के अनुसार। अगर प्यारे बच्चे, अगर आप लोग नाउन नहीं देखे होंगे, नाउन नहीं देखे होंगे, जाकर वहाँ नाउन का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर ए एन दा का भी नियम क्लियर कर दिया गया है, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। मेरे पास एक गाय है, यहीं पर लिखेंगे उसके पास एक कलम है। अब बच्चे देखो, उसके पास एक कलम है, ध्यान से समझना बच्चे, उसके पास एक कलम है। तो बच्चे उसके पास एक कलम है, उसके क्या होगा? ही या सी भी लिख सकते हो बच्चे। अब यहाँ पर क्लियर नहीं है लिंग, तो इसलिए ही या सी दो में से कोई एक लिखिएगा। इसके साथ किसका प्रयोग होता है बच्चे, जरा देखते हैं। ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ हैज, तो हैज ए पेन। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो पेन है सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के हिंदी उच्चारण के अनुसार ए एन का प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चे कि ये बात आप लोग को समझ में आ गए होंगे। थोड़ा उसने कुछ ट्रिक ए एन का बारे में मैं बता देता हूँ। प्यारे बच्चे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे कर ले बच्चे, इसे क्या करें, कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और कापी कलम लेकर ज़रूर बैठें। आपको समझना बड़ा ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस चीज़ों को आप लोग प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर ए एन के प्रयोग में भी मैं बात करता हूँ थोड़ा बच्चे, क्योंकि थोड़ा हिंट मिल जाए, आगे चल के सुविधा होंगे पढ़ने में, इसलिए बच्चे ध्यान देना, इसलिए कुछ बातों को ध्यान देना। यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रिक, क्या लिख रहे हैं बच्चे? ट्रिक लिख रहे हैं। अब आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, इस प्रकार के अल्फ़ाबेट जो होते हैं, ज्ञ तक आते हैं, गाह तक होते हैं बच्चे। अब ऐसा उच्चारण हो तो एन लगाना, का, खा, गा, डॉट कहाँ तक जाएं बच्चे? ज्ञ तक जाएं तो बच्चे ए होगा। अब ये छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी एक ट्रिक है, हो सकता है शायद आपको यह फ़ायदा कर जाए, बहुत फ़ायदा कर जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं, किसी भी सिंगुलर नंबर, किसी भी सिंगुलर नंबर लिखते हैं बच्चे, नंबर ही लिखते हैं, नंबर, किसी भी सिंगुलर नंबर के पहले ए एन का प्रयोग उसके हिंदी उच्चारण के अनुसार किया जाता है। एक बार समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। किसी भी सिंगुलर नंबर के पहले ए एन का प्रयोग उसके हिंदी उच्चारण के अनुसार किया जाता है, उसके हिंदी उच्चारण के अनुसार किया जाता है। अब इसके बाद समझना, यह पहला स्टेप हुआ। अब यहाँ पर होगा, यहाँ पर पहला स्टेप हुआ। अब समझते हैं कैसे हुआ, एग्जाम्पल लेकर ही समझ लेते हैं बच्चे, जिससे आपको भी सहूलियत हो जाएगा। जैसे हम बुक लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
बुक, ये सिंगुलर है, बुक लिखते हैं। तो हिंदी में कैसे लिखते हैं, पहला अक्षर देखना बुक। तो अब किस में आएगा, अगर ए बी सी डी में, अब देखते हैं किस में आएगा, काखा में आएगा इबा, तो इसलिए बच्चे यहाँ पर ए हो जाएंगे। अब यहीं पर लिखते हैं बच्चे पेन, क्या लिखते हैं, पेन। अब देखो पेन किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा, तो हो जाएगा क्या, ए हो जाएंगे। अब यहीं पर लिखते हैं आवर, क्या लिखते हैं बच्चे, आवर। तो आवर में आता है क्या नु, आवर, तो किस में, इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आयन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चे, आयन हो जाएंगे। और एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चे, और एग्जाम्पल से सीखते हैं, और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहीं पर कैट लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे, कैट, कैट लिखते हैं। अब देखो का किसके, इसके अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चे, ए। अब इसी तरह से आर्टिस्ट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट लिखते हैं। तो ऐसे आता है पहला अक्षर, पहले अक्षर को ही दिखना है, तो यहाँ पर क्या होगा, आयन होंगे। यहीं पर लिखते हैं इंजीनियर, क्या लिखते हैं बच्चे, इंजीनियर लिखते हैं। तो अब देखो इंजीनियर में ऐसे होता है, तो अब इसके ऊपर आएगा बच्चे। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप लोग को समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग को समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार से एक बार फिर से समझते हैं बच्चे, फिर से समझते हैं क्या कि किसी भी सिंगुलर नंबर के पहले ए एन का उपयोग या प्रयोग उसके हिंदी उच्चारण के अनुसार किया जाता है। अब बुक लिखें, तो बुक सिंगुलर नंबर है, बुक क्या है, सिंगुलर नंबर है। जब भी बुक सिंगुलर नंबर है तो हिंदी में बुक लिखते हैं, तो यह वाह जो होंगे किसके अंतर्गत आएंगे, काखा गाघा में आएंगे। तो जब काखा गाघा में आएंगे तो बच्चे, तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे, ए, तो यहाँ पर ए हो जाएंगे। बात की पेन, तो पेन भी इसी के अंतर्गत आएंगे, तो ए, क्योंकि सिंगुलर नंबर है। आवर लिखें, तो आवर में आएगा ऊपर वाले अक्षर वाले, तो एन लिख दिए बच्चे, क्या लिख दिए, एन लिख दिए। यहीं पर बात करते हैं कैट, किसकी बात करते हैं, कैट। कैट का पहला अक्षर क्या, का, इसलिए ए हो गया। अब आर्टिस्ट लिखेंगे हिंदी में पूरा, तो पहला अक्षर आ, तो इसलिए बच्चे यहाँ पर क्या लगे, एन। यहाँ पर इंजीनियर लिखे, तो इंजीनियर भी ऊपर वाले में आएगा, तो क्या लगता है ऊपर वाले के लिए, एन। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे यह बात आपको समझ में आ गए होंगे, यह बात आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे बच्चे चलते, इसी के अगले नियम, कुछ नियम जानना बेहद ज़रूरी है बच्चे। जब तक नियम नहीं जानोगे बच्चे तो बड़ा दिक्कत होगा, बड़ा ही दिक्कत होगा, उसके बिना बनाना संभव नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चे ये सब छोटी छोटी जानकारी आपको रखनी होंगे। छोटी छोटी जानकारी रखेंगे तो अंग्रेजी सीखना बड़ा ही आसान हो जाएंगे बच्चे, बड़ा ही क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। यहीं पर लिखते हैं, किसी भी प्लूरल नंबर या एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। इस बात को ज़रा ध्यान से देखना बच्चे, नहीं होता है। जैसे मैं लिखता हूँ बच्चे, अभी लिखते हैं बुक्स, क्या लिखते हैं, बुक्स। यह बुक्स तुम्हारा क्या है, प्लूरल नंबर, इसलिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब यहीं पर लिखते हैं आवर्स, क्या लिखते हैं बच्चे, आवर्स। यहाँ पर ना तो ए लगेगा न तो एन लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट बोल रहा है किसी भी प्लूरल नंबर या एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो नहीं होता है तो मतलब काट दिए बच्चे, नहीं होता है तो मैंने क्या किए, काट दिए। अब बच्चे यहीं पर लिखते हैं पेन्स, क्या लिखते हैं बच्चे, पेन्स। ये तुम्हारा क्या है, प्लूरल नंबर है, इसलिए बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब लिखते हैं ऑनेस्ट, क्या लिखते हैं बच्चे, ऑनेस्ट। जब ऑनेस्ट लिखते हैं या एडजेक्टिव है या क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले भी कुछ नहीं लगाया जाता है, तो नहीं होंगे। यहीं पर लिखते हैं रिच,
क्या लिखते हैं, रिच। रिच भी एक क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इस चीज़ों को आप लोग भली भांति ध्यान दीजिएगा, तब आगे चल के बच्चे, तब आगे चल के आपको जो हैज, हैव, हैड का प्रयोग पढ़ा रहा हूँ वह बनाना आसान हो जाएगा। आगे चलते बच्चे, उम्मीद करता हूँ बच्चे इस नियम से आप लोग को अब समझ में आ जाएंगे। आगे आप लोग कापी कलम लेकर जरूर बैठिएगा बच्चे पढ़ने के लिए। जब तक नहीं पढ़िएगा, जब तक सीखिएगा ना है। अभ्यास ढूंढ कर करें, मन लगा के पढ़ें। अब लिखते हैं, उसके पास बंदूक है। अब बच्चे उसके पास बंदूक है। अब बच्चे यहाँ पर बनाना है, समझना है। उसके का अंग्रेजी होगा ही के अभी कुछ देर पहले बताएं बच्चे, ही के साथ क्या लगता है, हैज। अब देखो गन क्या होगा, बंदूक का गन, ये है सिंगुलर नंबर, तो गन ऐसे लिखते हैं, तो इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा बच्चे, ए। तो कैसे बनाएंगे, ही हैज ए गन, ही हैज ए गन। इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे तो आसानी से बन जाएंगे। आगे है, हम लोगों के पास, हम लोगों के पास एक लाल कलम है। बनाओ बच्चे, कोशिश करें बच्चे, क्या होगा, हम लोगों के पास एक लाल कलम है। हम लोगों के पास एक लाल कलम है। बनाओ बच्चे, जल्दी जल्दी कोशिश करो, क्या बनेंगे बच्चे, लगाओ जोर बच्चे, जल्दी जल्दी कोशिश करें, कोशिश करें बहादुर बच्चे, जल्दी जल्दी क्या होंगे कमेंट में लिखो बच्चे। अगर यह वीडियो अगर आप लोग को समझ में आ रहे हैं, अगर यह जो मैं पढ़ा रहे हैं बच्चे, अगर ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं अगर सचमुच में समझ में आ रहे हैं बच्चे, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बच्चे हम लोग को क्या होता है बच्चे, वी के साथ हैव, वी के साथ हैव। यहाँ पर बच्चे एक और आफत आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए रेड पेन, ए रेड पेन। अब कहिएगा सर आप ही बता रहे थे कि सिंगुलर नंबर के पहले ए होगा, अब यहाँ पर कैसे हुआ। इसकी एक आफत है, ऐसे समझना बच्चे, एक भी याद रखना, सिंगुलर नंबर एडजेक्टिव। मेरी बात ध्यान से सुनना, इससे एकदम याद हो जाएगा बच्चे, मेरी बात ध्यान से समझना, ये भी एक नियम क्लियर हो जाएगा। किसी भी सिंगुलर नंबर के पहले, किसी भी सिंगुलर नंबर के पहले एडजेक्टिव हो, किसी भी सिंगुलर नंबर के पहले एडजेक्टिव हो, तो एडजेक्टिव के हिंदी उच्चारण के अनुसार, एडजेक्टिव के हिंदी उच्चारण के अनुसार यहाँ पर ए एन का प्रयोग होगा। तो इसलिए बच्चे रेड लिखते हैं। तो अब रेड में कहाँ आता है बच्चे, जो नियम बताए हैं काखा में आ गए रा आएगा, इसलिए बच्चे यहाँ पर ए हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अभी बात आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे चलते, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते। एग्जाम्पल जब तक नहीं बनाओगे तब तक नहीं समझ में आएगा। अब लिखते हैं, मेरे पिताजी के पास, मेरे पिताजी के पास एक कार है। बनाओ बच्चे, मेरे पिताजी के पास एक कार है। कोशिश करो बच्चे, क्या होगा, मेरे पिताजी के पास एक कार है। बड़ा आसान है बच्चे, जल्दी जल्दी कोशिश करें, बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप लोग को, या आप लोग बड़ा ही आसानी से बना देंगे बच्चे। मेरे पिताजी के पास एक कार है। कोशिश करो बच्चे। अब देखो मेरे पिताजी, अब देखो यहाँ पर एक आफत और है बच्चे। अब पिताजी नाउन है, नाउन के पहले मेरा मेरी आ जाए तो एडजेक्टिव होते हैं, तो हमें नाउन से मतलब होगा बच्चे। तो यहाँ पर होगा माई फादर
माई फादर, माई फादर, यहाँ पर फादर सिंगुलर नंबर हैं इसलिए बच्चे हैज हो जाएंगे। माई फादर हैज ए कार, माई फादर हैज ए कार। इस प्रकार से बनाओगे बच्चे समझ में आ जाएगा। यहीं पर लिखते हैं मेरे भाई के पास, मेरे भाई के पास एक बंदूक है, मेरे भाई के पास एक बंदूक है। बनाओ बच्चे, मेरे भाई के पास एक बंदूक है। क्या बनाएंगे? माई ब्रदर सिंगुलर है, हैज ए गन। इस प्रकार से बनाना सही है। मेरी पत्नी के पास एक लाल साड़ी है। बना बच्चों, मेरी पत्नी के पास एक लाल साड़ी है। कोशिश करें बच्चे जल्दी जल्दी बनाने के लिए। क्या होंगे? मेरी पत्नी के पास एक लाल साड़ी है, मेरी पत्नी के पास एक लाल साड़ी है। बना बच्चे, कोशिश करें बच्चे जल्दी जल्दी कोशिश करें। इसके लिए अभ्यास करोगे तो बच्चे बन जाएंगे। अभ्यास करना ही तुम्हारा पहला कर्तव्य होगा। अब होगा, यहाँ लिखते हैं बच्चे माई वाइफ सिंगुलर नंबर, माई वाइफ हैज ए रेड साड़ी। इस प्रकार से बनाओगे बच्चे बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह बात भी आप लोग को भली भांति समझ में आ गए होंगे। इसलिए ध्यान से पढ़े बच्चे, ध्यान से पढ़ें। पढ़ना सबको है, पढ़ना चाहिए बच्चे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो जब तक सीखेंगे कैसे बच्चे। अब यहाँ पर लिखते हैं सीता के पास 2 पुत्र हैं, सीता के पास 2 पुत्र हैं। बनाए बच्चे, अधिकार है बेटे के लिए नो। सीता के पास 2 पुत्र हैं। बनाओ, सीता हैज 2 sons। इस प्रकार से बनाओगे बच्चे हो जाएगा। यहीं पर देते हैं मुझे एक दोस्त है। बना बच्चे, मुझे एक दोस्त है। बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है बच्चे। बनाओ जल्दी जल्दी कोशिश करो मेरे बच्चे। क्या होगा? कोशिश करो मेरे बच्चे। क्या होगा? मुझे के क्या होता है बच्चे? आई के साथ हैव ए फ्रेंड। बच्चे बड़ा आसान से आई हैव ए फ्रेंड। बच गए बच्चे। अब कहते हैं मेरे पास पैसे हैं। बनाओ बच्चे, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। कोशिश करो मेरे बच्चे। क्या होंगे? मेरे पास पैसे हैं। लगाओ बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप सही बनाएंगे। आई हैव मनी, क्योंकि मनी एक क्या है? एडजेक्टिव है। इसलिए एडजेक्टिव के पहले बच्चे एन का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए एन का प्रयोग नहीं हुआ। आगे चलते बच्चे, आगे चलते हैं, सीखते हैं बच्चे। सीखना ज़रूरी है। आगे चल के सीखते हैं बच्चे। उसके
पास एक कार्ड है। बनाओ बच्चे, उसके पास एक कार्ड है। बनाओ बच्चे, क्या होगा, जल्दी जल्दी बनाओ बच्चे, बनाओ। तो यहां पर उसके की क्या होगा बच्चे, ही हैज ए कार्ड। ही हैज ए कार। इस प्रकार से बनाएंगे बच्चे, सही होंगे। अब यहीं पर लिखते बच्चे हैड का प्रयोग। किसका प्रयोग, हैड का प्रयोग। अब कुछ करना नहीं है, अब जहां पर हैड था वहां पर था कर दो। क्या करो, था। यहीं पर लिखते हैं पास्ट टाइम के लिए। पास्ट टाइम के लिए, पास्ट टाइम के लिए किसका प्रयोग करते बच्चे, हैड का। जैसे मेरे पास एक बंदूक था। आया, अब देखो ऐसे बने, मेरे पास एक बंदूक था। तो यहाँ पर आई क्या हो जाएंगे बच्चे, हैड ए गन। इस प्रकार से बनाना सही हो जाएगा, इस प्रकार से बनाना सही होगा। आई हैड ए गन, आई हैड ए गन। यहीं पर लिखते हैं उसके पास एक घर था। बनाओ बच्चे, उसके पास एक घर था। कोशिश करो बच्चे, क्या होगा, बनाओ बच्चे, आसानी से बन जानी चाहिए बच्चे, कोशिश करें, बड़ा आसान है बच्चे, कोशिश करें। उसके पास एक घर था, उसके पास एक घर था। अब उसके की क्या होगा बच्चे, ही के साथ, अब कुछ सभी के साथ हैड होता है, क्या लिखेंगे, हैड, ही हैड ए हाउस, ही हैड ए हाउस। इस प्रकार से बनाना सही होगा मेरे बच्चे, इस प्रकार से बनाना सही होगा। फिर चलते कुछ प्यारा सा एग्जाम्पल देते हैं, प्यारा सा एग्जाम्पल देते हैं। आपको एक गाय था। आपको एक गाय था, क्या कह रहा है बच्चे, आपको एक गाय था। तो आपको का अंग्रेजी बच्चे यू के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड ही लगता है, तो हेड लिखेंगे ए काव। इस प्रकार से बनाना आपके लिए सही होगा, इस प्रकार से बनाना आपके लिए सही होगा। मेरे पास पैसे थे, मेरे पास पैसे थे। बनाओ बच्चे, मेरे पास पैसे थे। आई हैड मनी, आई हैड मनी। अब दोनों में से ये देखना बच्चे, वहाँ पर है आ रहा था, यहाँ पर था थी आ रहा है, बस इतना ही अंतर है बच्चे, विशेष अंतर नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे सीता के 2 पुत्र थे। सीता के 2 पुत्र थे। बनाओ बच्चे, सीता के 2 पुत्र थे। जल्दी जल्दी कोशिश करो मेरे बच्चे, क्या होगा, सीता के 2 पुत्र थे। बनाओ बच्चे, बनाओ बच्चे, क्या होगा, सीता के पास 2 पुत्र थे। क्या लिखेंगे बच्चे, सीता हैड 2 sons, सीता हैड 2 sons। इस प्रकार से बनाओगे बच्चे, सही होता है। 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चे, जिससे आपको सीखना जरूरी है। इस तरीके से नियम देख लिए हैं, जितना बड़ा हो बड़े से बड़े ट्रांसलेट बन जाएंगे, बड़े से बड़े ट्रांसलेशन बन जाएंगे, सिर्फ आप नियम जाने बनता जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं मेरे पिता जी के पास, मेरे पिताजी के पास
पैसे थे। मेरे पिताजी के पास पैसे थे। अब यहाँ पर बनाओ, मेरे पिताजी की बात करते हैं। माई फादर सिंगुलर नंबर में है बच्चे, कुछ भी रहे तो था थे में खाली हैड लगता है। माई फादर हैड मनी। उसके चार बेटे थे। उसके 4 बेटे थे। बनाओ बच्चे, उसके 4 बेटे थे। उसके के क्या होता है बच्चे? ही हैड 4 सन्स। ही हैड 4 सन्स। इस प्रकार से बनाओगे बच्चे तो आसानी से बन जाएंगे। अब लिखते हैं मेरे भाई के पास मेरे भाई के पास एक लाल कलम है। मेरे भाई के पास एक लाल कलम है। बनाओ बच्चे, माई ब्रदर हैड ए रेड पेन। प्यारे बच्चे, इस प्रकार से आप बनाएंगे तो सही हो जाएंगे। प्यारे बच्चे, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।